किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को हासिल करना चाहता हूँ। खून है मेरा, औलाद है वो मेरी। हम नाजायज तरीके से चीजें यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, तो क्या आपकी जायज औलाद वहाँ से यहाँ नहीं ला सकते? मगर ये होगा कैसे? ये काम हम पर छोड़ दें जहांगीर साहब। ये जमाना इल्तिजा, दरख्वास्त और गुजारिशात का नहीं है। अपना हक छीन लो। फिर जमाना और कानून हमारे साथ हैं। हाँ मगर तुम लोग करोगे क्या? ये काम हम अपने हिसाब से करेंगे। अपना पता बताएं, फिर देखें कि काम कैसे होगा। इन दोनों के साथ मेरा भाई जाएगा, फिर देखे काम कैसे होता है। ये है किसान बनी। समझदारी में है खरीदारी। मैं भी यही कहती हूँ, ऐसी खरीदारी में है ज्यादा समझदारी। जब ही तो हमने भी क्या बात है हमें? कुछ नहीं। अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? क्या ठीक हो गया? मेरा मतलब है मुकद्दस को सारी हकीकत का पता चल गया है। जो बात कल उसे पता चलनी थी वो अब पता चल गई, ये तो अच्छा हो गया। हाँ मगर क्या? मगर वो हमारी बच्ची तो नहीं है ना। आमिर, अब तुम्हें कुछ हो गया? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। तुम दीवानी तो नहीं हो गई हो? वो हमारी बच्ची नहीं है, वो किसी की बच्ची है। इतना तो मालूम है ना तुम्हें? तुम्हें क्या हुआ है? सच सच बताओ। यही सच है, और क्या है? नहीं आमिर, कोई और बात है, वरना तुम इतने परेशान। नहीं, कुछ भी नहीं है मुझे। ड्राइंग में कौन आया था? ऑफिस से कोई आदमी आया था। तुम तो हर बात मुझे समझा लेते हो, बताओ ना हमें। वो हाँ बोलो। फर्ज करो कि मुकद्दस का असली बाप उसे लेने आ जाए, तो तुम क्या करोगी? तो फिर या तो मैं उसे गोली मार दूंगी और या फिर मैं अपने आप को गोली मार लूं। सुना तुमने? वो मेरी बच्ची। बस मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, क्या हो गया? ठीक हुई? तबीयत ठीक हुई? अच्छा चलो, सॉरी, आई एम सॉरी। चलो लेट जाओ, चलो सो
प्रोग्राम का ये हिस्सा फ्रुट पॉन्ड सुप्रीम के ताबन से पेश किया जा रहा है। ये है शहला, हर चीज को जांच परख कर ही लो। अरे अम्मा, महंगाई क्या बेचती है ब्राइट साशे के आगे। पर है कितने का ये साशे?
आज हम एक बाले का भाई हॉस्पिटल चला गया, मुझे इसका अफसोस है। लेकिन कोई ऐसा तो नहीं कि आमिर को हमारी इस प्लानिंग के बारे में पहले से इल्म हो? ये कैसे हो सकता है? उसकी तैयारी से तो यही लग रहा है। नहीं, इस वारदात का हमारे अलावा किसी को नहीं। मेरा ख्याल है हमने थोड़ी जल्दी कर दी। भारत, अब आमिर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना, इससे मसला बिगड़ सकता है। और वैसे भी कभी कभी जंग जीतने के लिए हथियार फेंकने पड़ते हैं। मैं समझा नहीं। अब हम ये जंग हथियार से नहीं, कानूनी नुक्तों से लड़ेंगे। ये कैसे हो सकता है? मैंने वकील से बात की है, उसने बताया है कि हम अदालत का सहारा लेकर ये जंग लड़ेंगे। और वैसे भी मुकद्दस मेरी बेटी है और मैं किसी भी कीमत पर उसे हासिल करके रहूंगा, क्योंकि मैं उसके बगैर कुछ नहीं। सायरा, जो पूछा सिर्फ उसका जवाब। ये तुम्हें किसने बताया? मुलाजिम ने सारी गुफ्तगू सुन ली थी। ओहो, इसका तो ख्याल ही नहीं रहा। अकेले सारी परेशानियां बर्दाश्त करना चाहते हैं आप? देखो, जिस बात का हल तुम्हारे पास भी ना हो, उसको बताने का फायदा? ये कातिलाना हमला उन्हीं लोगों ने कराया जो हमसे बच्ची छीनना चाहते हैं। कुछ नहीं होगा। अब मजीद क्या होना बाकी रह गया? हाँ, बस मैं कुछ नहीं जानती, आप पुलिस को फोन करें, बल्कि मैं खुद करती हूँ। नहीं सायरा, क्या कर रही हो? सायरा, मेरी बात तो सुनो। फॉर गॉड सेक, पुलिस को टेलीफोन करने की जरूरत नहीं है। मैं कानूनी पेचीदगी में पड़ना नहीं चाहता। वो अजीब गरीब सवाल करके मजीद परेशान कर देंगे। तुम लोग सारी रात के जागे हुए हो, जाओ जाके आराम करो, मुझे कुछ सोचने दो। जाओ। हेलो 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 मुकद्दर, मैं शान बोल रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो मुकद्दस, फोन बंद मत करना प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो। हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो। मैंने ना कभी भी अपने बच्चों के बारे में ना ऐसे नहीं सोचा था कि बगैर बाप के। सर बाहर कोई साहब आए हैं। अच्छा, कितनी मर्तबा कहा है बंदो कि जो भी आए पहले उसका नाम पूछा करो, कौन सा आदमी, उनका नाम है भी कि नहीं? सर जंगीर साहब बता रहे हैं। जंगीर नाम बताया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे सलामती छीनने वालों को सलामती की दुआएं भेज नहीं देती मिस्टर जहांगीर। मैं कुछ समझा नहीं। रात की तारीकी में बस नहीं चला तो दिन के उजाले में भी कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तो आपको समझाने आया हूं। जिन लोगों को रात भेजा था उन्होंने बताया नहीं कि मैं इतनी आसानी से समझने वाला नहीं। मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूं। तुम मेरी बच्ची से मिल सकते हो, और अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो ले जा भी सकते हो। खून को जरूर पहचानेगा। वो तो मासूम है, शायद तुम्हारे गंदे खून की शिनाख्त न कर सके। क्या तुम मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलने दोगे? मैं नहीं। आज तुम्हारी ये हसरत भी पूरी कर दूंगा मिस्टर जहांगीर। सारा मुकद्दस को लेकर आओ। ये कहते हैं कि तुम इनकी बेटी हो। अगर हो तो बताओ, और अगर नहीं हो तो इन्हें समझाओ कि किसी का हंसता बसता घर यूं तबाह नहीं करते। बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरे पास आओ बेटी, आओ।
मुकद्दस बेटा, ये है तुम्हारे बाप। इन्हें आज पता चला कि तुम इनकी बेटी हो। इन्होंने तुम्हारी माँ को जिंदा मार दिया और उसे दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ के खुद कहीं और जा बसे। इन्हीं की नाकदरी की वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें हमारी दहलीज पे छोड़ के इस दुनिया से चल बसी। जाओ बेटा, मिलो अपने बाप से, जाओ उनके गले लग जाओ। बेटा, बेटा कुछ भी हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम खून हो मेरा। हाँ, जिस तरह जमीन पर रेंगते हुए हर कीड़े का कोई ना कोई बाप होता है ना, उसी तरह से ये भी तुम्हारे बाप है। जाओ, अगर तुम इनके साथ जाना चाहती हो तो हमें कोई एतराज नहीं। जाओ बेटा। मैं तुम्हें अपनी सारी मजबूरियां बताऊंगा, तुम्हारे सारे शिकवे दूर करूंगा बेटे। हाँ, मेरे पास आओ। सोचती रही कि मैं आपके सवालों का क्या जवाब दूं, लेकिन मेरे पास इससे बेहतर कोई जवाब नहीं। तुम्हारा गिला बजा है बेटी, और तुम्हारा ये अंदाज भी मुझे अच्छा लगा बेटी। शराब बेटी का लफ्ज आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। निकल जाए यहाँ से, मुझे मेरी जन्नत के पास रहने दें और आइंदा यहाँ कदम रखने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझे सुकून से जीने दें, अपनी मामा के पास और अपने बाबा के पास। प्लीज यहाँ से चले जाएं और आइंदा यहाँ आने की कोशिश मत कीजिएगा। जाए यहाँ से। जहांगीर, जहांगीर, सुन लिया हमारी बेटी का फैसला? मासूम है, असल फैसला तो अदालत करेगी, वरना मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। अब अदालत में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। जी, आपने मुझे बुलाया? जी, बैठो। कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। जी, किस सिलसिले में? मुकद्दस के बारे में। जी, क्या तुम भी इन दिनों भूतबाद में थे? जी हाँ। क्या मुकद्दस की वालिदा का नाम पलवेशा था? जी, वो मेरी पेशेंट थी। हाँ। जी, वो असल में आमिर और सायरा की कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्ची अडॉप्ट की थी। लेकिन आपको ये सब बातें कैसे पता चली? इसका मतलब ये हुआ कि जहांगीर ही उस बच्ची का बाप है।
कितनी अच्छी लग रही है ना दुल्हन बनके। मेरी बच्ची सायरा, क्या हुआ? होश करो सायरा। सायरा क्या कह रही हो? क्या हो गया सायरा? मेरी बच्ची सायरा, होश करो, क्या हुआ? क्या कर रही हो? अभी मुझे नहीं बर्दाश्त होगा। बचाना मुझे मरने से, मेरी बच्ची। प्लीज सायरा, प्लीज, रोने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत करते हैं ना, ये तो इम्तिहान है जिंदगी के। वो अगर हमारी बच्ची है तो कहीं नहीं मिल जाएगी, हमारे पास, तुम्हारे पास रहेगी। लेकिन रोती थोड़ी है। फैसले का तो इंतजार करते हैं ना, रोने से कुछ नहीं होगा। बस चुप करके इंतजार करो और दुआएं मांगो कि वो हमारे पास ही है। हेलो हेलो मुकद्दस, हेलो मुकद्दस, कैसी हो तुम? मुकद्दस, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं उस दिन गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह गया। जान, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी डैडी परेशान है। अल्लाह अच्छा करेगा। तुम क्या चाहती हो? जान, मैं उनके बगैर मर जाऊंगी। वो मेरी जान है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मुकद्दस, देखो देखो, तुम उनके साथ रहोगी। नहीं जान, तुम्हारे दादा जान जज हैं, प्लीज उन्हें कुछ कह के कर दो। मैं, अगर वो मेरा बाप है भी तो मैं उसके पास नहीं जाना चाहती। मैं अपने इन्हीं मम्मी डैडी के पास रहना चाहती हूँ। प्लीज जान, तुम कुछ करो, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मैं दादाजी से बात करूंगा। करूंगा नहीं जान, अभी प्लीज अभी बात करो। मुकद्दस, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं दादाजी से बात करके तुम्हें फोन करता हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। इस महंगाई में रोज इतने कपड़ों की धुलाई? अरे अम्मा, महंगाई क्या बेचती है? जायज पाशे के आज हमारे प्यार मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि तुम हमें अदालती फैसलों पर नजरसानी के लिए कहो। तुम्हें मालूम है कि तुम किससे मुखातिब हो? किससे? जज साहब से। चलो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, भागो यहां से। हेलो, किसके कहने में रुके हो? दादाबू के कहने पे। या जज साहब से बात करो या दादाबू से। दादाबू प्लीज, हम कुछ करें ना। अच्छा, वो ये बताओ कि तुम्हें इस टॉपिक पर बात करने के लिए किसने कहा था? वो दादाबू, वो मुकद्दस का फोन आया था। क्या कह रही थी वो? दादाबू, वो रो रही थी। वो कह रही थी कि अगर उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया तो वो मर जाएगी। दादाबू, तो फिर दादाबू प्लीज उसके लिए कुछ करे ना। अदालती फैसले अदालतों में हुआ करते हैं। चलो, भागो यहां से।